जोर से बोलना पड़ेगा। वह विश्व सुंदरी बन गई, भगवान के पीछे पड़ गई। बोले चलो अब मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा आएंगे लेकिन अभी नहीं। भगवान आगे बढ़े। चाणक्य, मुष्टि आदि, शैल, तोसल आदि पहलवानों को आज कंस महाराज द्वार पर लगा रखा है। कुबड़िया पेड़ नाम का एक हाथी दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया। जैसे कन्हैया आएंगे उसे तुरंत तुम मार देना। आज जैसे ही भगवान पहुंचे और जैसे ही भगवान प्रवेश करने लगे, वह हाथी भगवान को अपनी सूंड में पकड़ लिया और पटक करके मारना चाहा। भगवान अपनी कला के द्वारा 16 कलाओं से निपुण थे। भगवान उसके मुख से छूट गए और बाहर खड़े हो गए। भगवान उससे युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने सोचा इसको अपने दांत का बहुत अभिमान है। भगवान ने उसी हाथी का दांत उखाड़ा और हाथी के मस्तक पर जब दांत को मारा तो प्रहार किया तो वह हाथी भी राधे राधे हो गया। अब कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कंस मामा, जितने आपने खिलौने मुझे गिफ्ट किया मैंने सभी का संहार कर दिया, सबको तोड़ दिया। जैसे एक बच्चा कितने भी खिलौने ले आओ लेकिन वो 1 दिन 2 दिन में तोड़ देता है, वैसे ही कंस मामा के सब गिफ्ट को कन्हैया तोड़ रहे हैं महाराज। अब भगवान आगे बढ़े तो मल युद्ध खड़े थे। कैसे चाणक्य नाम के योद्धा खड़े थे। उन्होंने कहा कृष्ण और बलराम तुम हमारे साथ मल युद्ध करो, अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं होगा। तब नंद बाबा को लगा मेरे बालक छोटे छोटे हैं, ये युद्ध कैसे करेगा। तो नंद बाबा ने हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान जी से प्रार्थना किया कि मेरे बालकों को शक्ति देना। हनुमान जी आप तो शक्तिमान हैं, आप तो बुद्धि के दाता हैं, आप तो ज्ञान के दाता हैं, आप तो शक्ति के भंडार हैं, आप तो पवन पुत्र हैं, आप तो वायु पुत्र हैं। भगवान हनुमान जी से जब प्रार्थना किए, हनुमान जी कृष्ण और बलराम के उस हृदय में विराजित हुए और कृष्ण और बलराम ने सभी पहलवानों को परास्त कर दिया महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे सभी पहलवानों को समाप्त किया और भगवान ने देखा कि कंस अपने राज्य की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा हुआ है। भगवान ने उसी मलयुद्ध से एक छलांग लगाई और कंस के उस गद्दी पर खड़े होकर के कंस के केश पकड़ करके जमीन पर पटक दिया महाराज। कंस और भगवान कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने पुनः एक मुष्टि का प्रहार किया और कंस को भी राधे राधे कर दिया। और जैसे कंस राधे राधे हो गए तो कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। ये दोनों पुत्रियां जरासंध महाराज की थीं। भगवान उग्रसेन महाराज को बुलाया और उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित कर दिया महाराज। कंस का वध करके भगवान अपने माता पिता के वसुदेव और देवकी जहाँ कारागृह में बंद हैं वहां दौड़ करके गए। समस्त दरवाजे खुल गए और उनके माता पिता खड़े होकर के आज अपने पुत्र की स्तुति गा रहे हैं। देवकी ने अपने कृष्ण को देखा है, आज वही वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया। आज कृष्ण को गोद में लिया है। नंद बाबा ने बलराम का और कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार कराया महाराज। और नंद वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा गोपगण सब मथुरा से वापस वृंदावन की भूमि में गए। भगवान कृष्ण और बलराम वहीं रुके। इधर वसुदेव जी अपने दोनों पुत्रों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान सिखाना चाहते हैं तो गुरु की आवश्यकता होती है। आज गुरु की पढ़ाई के लिए कृष्ण और बलराम कहाँ पहुँचे? उज्जैन की नगरी में। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। उज्जैन की नगरी में बलराम और कृष्ण पहुंचे। वहां संदीपनी नाम के गुरुदेव थे। संदीपनी गुरु से 64 कलाओं की विद्या 64 दिन में भगवान कृष्ण ने प्राप्त की और वहीं पर सुदामा ब्राह्मण से उनकी मित्रता हो गई महाराज।
बोले सुदामा भगवान की जय, श्री बलराम जी महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। भगवान मां से विद्या प्राप्त करके अपने संदीपनी गुरु जी के चरणों में गए। बोले गुरुदेव आपने हमें ज्ञान दिया, विद्या दिया, आपने हमें धर्म का मार्ग सिखाया, धर्म का मार्ग पढ़ाया, अब हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। तो भगवान संदीपनी गुरु जी कहते हैं मेरे वन में तो फल फूल सब कुछ है, मुझे कुछ आवश्यकता तो है नहीं खाने के लिए, इसलिए मुझे दक्षिणा लेने की भी आवश्यकता नहीं है। कृष्ण आप अपनी गुरु माता से पूछ लो। भगवान कृष्ण अपने गुरु माता के पास पहुंचते हैं, गुरु माता से ये प्रश्न करते हैं, हे गुरु माता आपके मन में कोई इच्छा हो तो हम आपको प्रदान कर सकते हैं। तब गुरु माता ने कहा कि हे कृष्ण मेरे पुत्र प्रभास क्षेत्र की बाढ़ में सब नष्ट हो गए हैं, हमारे पास कोई संतान नहीं है, संतान हुई पर बाढ़ के जल में सब भस्म हो गए, डूब गए। एक बार यदि उन्हें लाकर मुझे दर्शन दिखा दो तो मैं तृप्त हो जाऊंगी। भगवान प्रभास क्षेत्र दौड़े हैं, उस समुद्र के अंदर जो उनके पुत्र डूब गए थे, भगवान उन्हें क्षण भर में लाए और गुरु माता को के चरणों में समर्पित किया। गुरु माता ने अपने पुत्रों को दीप्त करके पुनः तृप्ति और मातृ सद्भाव से प्राप्त हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने लौटकर मथुरा आए तो उद्धव जी को बुलाया। भगवान आज वृंदावन की याद करते हैं। वृंदावन भगवान